शुभादि वीरांतांजलिं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं 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 शुभादि वीरांतांजलिं समर्पयामि स्वाहा। सकल गुणात्म तम जनेन्द्रम सुरेंद्र रविशुद्धिमाप्तम स्नातकम स्नापयम यद्विश्वारा बिंदुरुकनाम प्रभाव दिदातु भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं गं मं खं सां तां पं ग्वं वं मं मं हम खं सां सां तां तां पं पं झां झां क्षीं क्षीं क्रीं क्रीं द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं हम छं क्रीं क्रीं खं स छं ग्वं रय स छां क्षीं क्षुं क्षीं क्षुं क्षौं च क्रीं रां ह्रीं रूं रैं रों रां ह्रीं क्रीं द्रीं नमो रते भगवते श्रीमते पट इति चतुर्कोणस्याभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय जय जय द द पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरं छां क्षीं क्षीं हं स जं वं रय स शां क्षीं क्षूं क्षैं क्षूं क्षौं च क्षीं रां ह्रीं रूं रैं रों र द्रां द्रीं द्रवे द्रवे नमो हृदय भगवते श्रीमते टट समस्त परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिरा संघस्थ समस्त मुनिरा स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज संघस्थ समस्त मुनिरा स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त हरिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्ग स्वास्थ्य लाभस्य श्री माधव नारायण राव गुंगे रिसोर्ट निवासी परिवारस्य समुद्र विजय माधव राव गुंगे रिसोर्ट निवासी परिवारस्य प्रतीक पार्श्वनाथ गुंगे रिसोर्ट निवासी परिवारस्य श्री दिलीप भुरे परिवारस्य स्वप्निल काळे परिवारस्य महेश जैन परिवारस्य समस्त शांति धारा करता परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा। घमंड आदमी को डुबा ले जाता है और घमंड के कारण से ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। आज हमने यह देखा कि ओवर कॉन्फिडेंस को यदि घमंड कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि आदमी को अहंकार क्यों आता है। अहम शब्द से अहंकार बना। मैं का गलत जगह सोच लेना अहंकार कहलाता है। जो अपना नहीं है और जो मैं नहीं हूँ उसको जब अपना मान लेते हैं और जो मैं नहीं हूँ उसे मैं मान लेते हैं, बस वहीं से अहंकार की शुरुआत होती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने एक देखा, हम दूसरे को अहंकारी कहने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन स्वयं के अहंकार को कभी भी हम सोच नहीं पाते। हम कितने अहंकारी हैं, हम दूसरों को अहंकारी कितना कहते हैं। अभी चुनाव का समय आया, आप सब लोगों ने देखा होगा। एक ने कहा घमंडिया गठबंधन, तो एक ने कहा इनको अहंकार है, दूसरे ने कहा इनको अहंकार है। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तब एक बात सामने आई कि यथार्थ का आकलन नहीं कर पाने के कारण से ही अहंकार पैदा होता है। व्यक्ति अपनी यथार्थ स्थिति को अगर समझ ले तो अहंकार समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्ति अपनी अहंकार की स्थिति को नहीं समझ पाता, अपनी यथार्थ स्थिति को नहीं समझ पाता। जो यथार्थ नहीं है उसे यथार्थ मान लेता है। मैं का जहां शब्द प्रयोग होता है वहां पर अहंकार आता है। मैं का जहां शब्द प्रयोग होता है वहीं पर व्यक्ति
अपनी यथार्थ स्थिति को भूल करके शरीर में मैं मानता है और शरीर के उत्पन्न होने से अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश होने पर अपना नाश मानता है, यही मैं व्यक्ति को डुबो ले जाता है। इसी को अहंकार और ममकार आचार्य विद्यानंदी जी ने अपने युक्तानुशासन अलंकार टीका में लिखते हुए लिखा कि अहंकार और ममकार जो होते हैं वो मोह के सचिव हैं, अर्थात मोह का संचालन करने के लिए दो चीजें की ही मात्र परिणति होती है, अहंकार और ममकार। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ 8 मद नाचने लगते हैं। और ये 8 मद जो होते हैं, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलम रद्यम तपो बपु अष्टावाश्रित मानित्यम स्मय माहोर्गत स्मया।